अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे। तो देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को जानने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊंगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या चीज़ है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिस तरह आप एरो देख रहे हैं, एरो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से एरो हमारे पास आ रहा है ऑपरेटर्स पे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स क्या है। तो हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि यूजुअली आपको देखा गया हो, आपने देखा हो, उसमें आ जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, या सबमिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, पावर ऑपरेटर एंड मॉडुलस। ठीक है, तो इन सब सिंबल्स को हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ये कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं? हमारे पास जितने भी यूज़र बिल्ट इन डेटा मेंबर्स हैं, जिनमें हमारे पास आ जाता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, डिफरेंट, डबल। ठीक है, तो ये उन पे एप्लीकेबल है। जिस किस तरह, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का a और एक है b। एक में असाइन है वैल्यू 10 एंड b में असाइन है 20। तो मैं सी आउट करता हूँ a प्लस b। ठीक है, तो मुझे सी आउट में क्या होगा, 30 शो हो जाएगा। बट अगर सेम ऑपरेटर मैं अप्लाई करता हूँ किसी क्लास के ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, या स्ट्रक्चर पे, तो मुझे एरर जनरेट करके देगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास एप्लीकेबल हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स पे। बट अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा जो कि हम यूज़ करते हैं क्लास और स्ट्रक्चर, तो तब वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होते। उसके लिए ये मीन्स उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो हमें एरर जनरेट करके देगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि जब हमारे पास क्लास के ऑब्जेक्ट्स हों या फिर स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स हों, उनको उनके ऊपर हम ये ऑपरेटर अप्लाई करें, तो वो अप्लाई होते नहीं हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए हम किस चीज़ पे आ जाते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे। मीन्स हम इन्हीं ऑपरेटर को यूज़ करेंगे और उनको ओवरलोड करते हुए इनको यूज़ करेंगे क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स पे और स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या चीज़ है। ठीक है, अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक टाइप क्या है, यूनरी, और एक टाइप है बाइनरी। ठीक है, यूनरी में क्या होता है, हमारे पास एक ऑपरेंड होता है, मीन्स हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ही होता है। ठीक है, और बाइनरी में क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दो होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक इस वीक का जो टॉपिक है उसका कुछ फ्लो ये था। सबसे पहले हमने क्या समझा, ऑपरेटर्स क्या चीज़ है, उनको उनमें से कौन कौन से ऑपरेटर्स, कौन सा सिंबल क्या काम करता है, उसकी एक एग्जांपल देखी। और अगर हमने कहा कि अगर सेम चीज़ हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो वो एरर देगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन ऑपरेटर को ओवरलोड कर लेते हैं। मीन्स कि इनको ओवरलोड करते हुए हम इनको पे भी अप्लाई कर सकेंगे। फिर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की दो टाइप्स हैं, यूनरी और बाइनरी। यूनरी में हमारे पास क्या आ जाता है, जिसमें एक ऑपरेंड हो, और बाइनरी में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ज़रा थोड़ा पढ़ते हैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कि क्या चीज़ है। इन सी प्लस प्लस वी कैन चेंज द वे ऑपरेटर्स वर्क फॉर यूजर डिफाइंड टाइप्स लाइक ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर। मतलब हम ऑपरेटर्स को उनको चेंज कर सकते हैं द वे दे ऑपरेट फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास एंड स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव क्रिएटेड थ्री ऑब्जेक्ट्स C1, C2 एंड द रिजल्ट from a class named complex that represent complex numbers. Since operators overloading allow us to change how operators work, we can redefine how the plus operator works and use it to add the complex numbers of C1 and C2 by writing the following code. मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये तीन जो हैं, रिजल्ट C1 और C2, ये हमारे पास किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, और हम क्या करना चाह रहे हैं, C1 के ऑब्जेक्ट को प्लस कर रहे हैं प्लस C2 ऑब्जेक्ट के साथ, उनका जो भी रिजल्ट आ रहा है हम इस ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरर जनरेट होगा कि हमारे पास जो प्लस ऑपरेटर है वो इनके लिए ओवरलोड नहीं हुआ है, इनके लिए अवेलेबल नहीं है इस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ समथिंग लाइक कि हम C1 डॉट एड नंबर्स क्लास से कोई मेथड हो, वहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल दूसरा ऑब्जेक्ट पास करें, उसकी वैल्यू ऐड होके रिटर्न हो जाए। ठीक है, जैसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर में करते थे। ठीक है, नोट, वी कैन नॉट यूज ऑपरेटर ओवरलोडिंग फॉर फंडामेंटल डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, चार एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि पहले से उनके लिए बिल्ट इन जितने भी हैं उनके लिए ये पहले से हुआ हुआ है। हम किसी भी बिल्ट इन डेटा टाइप पे हम ये ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, तो उसको ओवरलोड करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है,
सिंटैक्स देखते हैं। अच्छा, to overload an operator, we use a special operator function. We define the function inside the class or structure whose object variables we want to overload operator to work with. ठीक है, सिंपल। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक रिटर्न टाइप होगी, ठीक है, फिर ऑपरेटर होगा, कीवर्ड है, ये कीवर्ड हमारे पास होगा, फिर हमारे पास सिंबल होगा, जो भी सिंबल आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, और पैरामीटर में आप आर्गुमेंट पास कर देंगे। रिटर्न टाइप इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, के फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हम वो रिटर्न टाइप बताते हैं। ऑपरेटर की वर्ड है, ठीक है, सिंबल हमारी मर्जी का कोई जो भी हम यूज़ करना चाहें, ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्लस है, लेस देन है, माइनस है, इंक्रीमेंट है, एटसेट्रा, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन यूनरी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन ओनली वन ऑपरेंड, मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर एग्जांपल्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स। तो अगर ज़ाहिर बात है हमारे पास एक ही ऑपरेंड होगा तो हमने या तो उसको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखी है, ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास क्लास है, ठीक है, लाइब्रेरी इंक्लूड की क्लास है, क्लास नेम है, काउंट, प्राइवेट उसकी वैल्यू है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 5। अब मैं इंक्रीमेंट को ओवरलोड करता हूँ, अच्छा किस तरह, वाइड, ठीक है, मतलब ये फंक्शन कोई रिटर्न नहीं कर रहा, ऑपरेटर ये कीवर्ड है, और कौन सा सिंबल वो लिख दिया, और यहाँ पे हमने उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, और फिर डिस्प्ले में क्या कर रहा हूँ, ये, ठीक है। मेन बॉडी में क्या हो रहा है कि हमने इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया, हमने वो ऑपरेटर कॉल किया, प्रीफिक्स ऑपरेटर है, क्यों, क्योंकि वैल्यू के पहले यूज़ हुआ है ऑपरेटर, जो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने वो ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है और डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया, जिससे क्या होगा, हमारे पास इंस्टेड ऑफ 5 हमें रिटर्न कर देगा 6, ठीक है। ऑपरेटर ओनली इन बाइनरी ऑपरेटर्स, binary operator work on two operands, for example result equal to num plus 9. Here plus is a binary operator that works on the operand num and 9. When we overload the binary operators for user defined types by using this code, मतलब कि हमने user defined type के लिए ही करना है, क्योंकि built-in पे तो ये applicable है। The operator function is called using the object 1 object and the object 2 passed as argument to the function. जब हम ये काम करते हैं कि रिजल्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 या ऑब्जेक्ट 3 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, तो इसमें होगा क्या कि जो ऑब्जेक्ट 2 है ये हमारे पास एज आर्गुमेंट फंक्शन में चला जाएगा, और वो फंक्शन कॉल किसके थ्रू कॉल होगा, वो इस ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू कॉल होगा, और उनका जो कुछ रिजल्ट है वो रिटर्न होकर आ जाएगा ऑब्जेक्ट 3 में, ठीक है। इसको हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा। चला इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक इंट नम है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं अब एक कंस्ट्रक्टर यूज़ करता हूँ। कंस्ट्रक्टर में मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, क्लास का नेम, ठीक है, उसमें एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। वो जो मेरे पास डेटा मेंबर है या एट्रीब्यूट है नाम, उसको मैं उसमें असाइन कर रहा हूँ वो वैल्यू जो कि कंस्ट्रक्टर में पास होगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब मैं वाइड डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है, जो वैल्यूज को सी आउट करने के लिए, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास जो भी वैल्यू है वो सी आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने मेन बॉडी प्लान है, ठीक है, क्लास क्या थी, टेस्ट। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और कंस्ट्रक्टर में मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ 10, ठीक है, मैं t1 डॉट डिस्प्ले करता हूँ। लेट्स कंपाइल एंड रन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो अब मतलब हमारा जो क्लास है उसमें हमारे पास एक डेटा मेंबर है नाम, हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें एक आर्गुमेंट पास किया और जो वैल्यू आर्गुमेंट में आ रही है हमें उस वेरिएबल में डेटा मेंबर में इनिशियलाइज कर दी, और एक फंक्शन है जो कि हमें जस्ट डिस्प्ले कर रहा है। हम यहाँ पे आते हैं, मैं आपको मकसद बताऊंगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनरी पे आते हैं, ठीक है।
जिस तरह हम नॉर्मल यूज़ करते हैं बिल्ट इन डेटा मेंबर्स पे, फॉर एग्जांपल इंटीजर a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, ठीक है। मैं सी आउट क्या करता हूँ कि मुझे a प्लस b स्क्रीन पे सी आउट कर दो, ठीक है। अब ये मुझे विदाउट एनी एरर मुझे इसका जो भी रिजल्ट है सम करके बता देगा, जैसे कि यहाँ पे 30 शो हो गया, ठीक है। बट व्हाट, अगर मैं ये चीज़ एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसमें मैं 20 पास करता हूँ उसके कंस्ट्रक्टर में एज आर्गुमेंट, और मैं यहाँ पे सी आउट T1 प्लस T2 करता हूँ, तो ये अब मुझे एरर जनरेट करके देगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे कहेगा कि जो ऑपरेटर है ये डिफाइन ही नहीं है। नो मैच फॉर द ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर्स आर द टेस्ट एंड टेस्ट, मतलब कि हमारे जो यूज़र डिफाइन डेटा टाइप है उसके लिए ये ऑपरेटर डिफाइन ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूनरी ऑपरेटर को करूँगा, देन हम आएंगे बाइनरी ऑपरेटर पे। तो लेट्स सी, पहले हम इसको इस तरह कर लेते हैं। फॉर यूनरी ऑपरेटर, तो जब a की वैल्यू 10 थी, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। तो जब a की वैल्यू 10 थी तो इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगी, लेट्स सी, इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ, लेट्स, ठीक है। तो मुझे सी आउट क्या कर देना चाहिए, इसको 11 करना चाहिए। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 10 और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया है यूजिंग प्रीफिक्स, तो इसको अब सी आउट में 11 करना चाहिए, ठीक है। बट व्हाट इफ आई डू द सेम फॉर दिस वन, सी आउट T1, तो ये मुझे एरर जनरेट करके देगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये ऑपरेटर डिफाइन ही नहीं है। मीन्स कि ये ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स पे नहीं कर सकते, चाहे वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स हों या फिर स्ट्रक्चर के। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो चले आए ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं। सिंटैक्स क्या है कि सबसे पहले आपने बता देना रिटर्न टाइप, तो मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना, जस्ट इंक्रीमेंट करना है। तो मैं वाइड लिख लेता हूँ, फिर ऑपरेटर कीवर्ड है, ठीक है। जो ऑपरेटर आप ओवरलोड करना चाह रहे हैं उसका सैंपल, तो मैं उसका सैंपल लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इंक्रीमेंट कर लेता हूँ, किसको, जो उसके क्लास का डेटा मेंबर है, ठीक है। अब मैंने ये कर लिया, और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी अब क्या होता है। ओके, सही है, इसको हम हटा लेते हैं, एंड इसको भी पहले इसको हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं। अब मैंने इसको, जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसमें वैल्यू 10 पास की है, अब इसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, और अब मैं क्या करता हूँ, T1 डॉट डिस्प्ले, सही है। लेट्स सी 11 अब ये वाला 11 कौन सा है, ये हमारी क्लास में जो हमने वैल्यू पास की। फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं 50 कर लेता हूँ, और लेट्स गिव इट अनदर ट्राई। इसको अब सी आउट में 51 शो करना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स अब हमने ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है किस चीज़ के लिए, अपने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए या फिर क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए, सही है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के पहले ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स। क्या चीज़? प्रीफिक्स, सही है। और अगर हम उसके बाद यूज़ करें तो उसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स, ठीक है। अब हमने प्रीफिक्स तो डिफाइन किया हुआ है बट पोस्ट फिक्स डिफाइन नहीं किया, तो ये हमें क्या करेगा, हमें एरर जनरेट करके देगा। लेट्स सी, अच्छा जी, नो ऑपरेटर प्लस प्लस एंड डिक्लेयर फॉर पोस्ट फिक्स, ठीक है ना। तो इसे हमने बता दी कि प्रीफिक्स के लिए तो डिफाइन है बट पोस्ट फिक्स के लिए डिफाइन नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इसके लिए दोबारा से डिफाइन करना है। सेम मेथड है, सेम तरीके, किस तरह, आपने रिटर्न टाइप ऑपरेटर, जो भी आपका सिंबल है इंक्रीमेंट, बट अगर आपने पोस्ट फिक्स के लिए करना है तो फिर आपने आर्गुमेंट में एक वैल्यू पास कर देनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करना है, जो डेटा मेंबर है उसको इंक्रीमेंट कर देना है। अब ये मैं एरर जनरेट करके नहीं देगा, ठीक है। अब वो इंक्रीमेंट तो हो गया बट उसको मैंने अब अगेन
डिस्प्ले करना है। तो अब मुझे होपफुली 52 शो करेगा। देखिए पहले 11 है, 11 किस चीज़ की वैल्यू है, जो कि बिल्ट इन वैल्यू है ए, उसको हमने ऑपरेटर इंक्रीमेंट किया। ठीक है, इसको हमने ओवरलोड नहीं किया क्योंकि पहले से जो कि डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने पहले इसको इसके लिए एप्लीकेबल किया हुआ है। बट जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको अप्लाई करते थे तो एरर दे रहा था, फिर हमने इसके लिए ऑपरेटर को ओवरलोड किया यहाँ पे। ठीक है, प्रीफिक्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, प्रीफिक्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, पोस्टफिक्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, फिर हमने उसके बाद इसको इंक्रीमेंट किया यूजिंग प्रीफिक्स, फिर उसको हमने डिस्प्ले किया, उसने हमें 50 को इंक्रीमेंट करके 51 कर दिया। बट अगर मैंने इसको पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट करना चाहा, उससे मुझे एरर जनरेट करके दिया कि आपके पास प्रीफिक्स है बट पोस्टफिक्स नहीं है। तो हमने फिर पोस्टफिक्स के लिए ओवरलोड करने के लिए हमने क्या किया, इसको ओवरलोड किया फॉर पोस्टफिक्स। इस तरह सेम मेथड है, वॉइड वॉइड ऑपरेटर ऑपरेटर, सेम सिंबल, बट आपको प्रीफिक्स की बजाय पोस्ट फिक्स करना है तो उसमें आपने जस्ट आर्गुमेंट में एक उसका डेटा टाइप पास कर देना है। ठीक है, सही है, हम उसको मेन बॉडी में डेटा मेंबर को इस तरह इंक्रीमेंट कर देना है। तो ये आपका पोस्ट फिक्स था और ये हमारे पास था यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब हम आते हैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे। किस चीज़ पे, बाइनरी पे। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं टेस्ट क्लास का एक रिजल्ट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, वैल्यू में 0 पास कर देता हूँ। एक में बनाता हूँ T3 और एक में बनाता हूँ T4। तो T3 में मैं वैल्यू पास कर लेता हूँ 14। ठीक है, और T4 में मैं वैल्यू पास कर लेता हूँ 30। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं करना चाह रहा हूँ कि जो रिज़ल्ट है उसमें मेरे पास वैल्यू आ जाए किस चीज़ की, T3 प्लस T4 की। बट ये मेरे पास मुझे एरर जनरेट करके देगा। ठीक है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि कोई मैच ही नहीं है प्लस ऑपरेटर के लिए। ठीक है, नो मैच फॉर द ऑपरेटर प्लस ऑपरेंट्स टाइप्स आर टेस्ट एंड टेस्ट, मतलब जो इनकी टाइप्स हैं वो टेस्ट क्लास के। तो अब हमने इसको ओवरलोड करना है। ठीक है, किस तरह करना है, लेट्स सी। हम आते हैं क्लास में। मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ कि मैं रिटर्न टाइप पहले बताता हूँ। तो रिटर्न टाइप क्या है, टेस्ट। क्यों, क्यों हमें रिजल्ट जो रिटर्न करेगा वो एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। सही है, फिर ऑपरेटर, सही है, कौन सा ऑपरेटर, इंक्रीमेंट। ठीक है, और एज आर्गुमेंट में मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर लेता हूँ, कौन सा, T4। अब यहाँ पे देखें, मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सम का, उसमें मैं वैल्यू पास करूँ कंस्ट्रक्टर में 0। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर में उसकी वैल्यू नम को 0 कर दूंगा। किस तरह, जब ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू आ रही है आर्गुमेंट, वो वैल्यू कहाँ पे इनिशियलाइज हो रही है, नम में। ठीक है, मीन्स सम के लिए जो नम है वो अब 0 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या काम करना है कि अब मैंने सम को सम डॉट नम इक्वल टू नम प्लस T4 डॉट नम कर देना। ठीक है, और रिटर्न क्या कर देना, सम। अब एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने रिटर्न टाइप बता दी कि कौन सी टाइप है, जो हमारी क्लास की है। क्यों, क्योंकि रिटर्न क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट हो रहा है और सब्जेक्ट का टाइप क्या है, ये। तो हमने यहाँ पे तो उसकी टाइप बता दी। कीवर्ड ऑपरेटर है कि ऑपरेटर हम लोड करें तो ऑपरेटर कीवर्ड हमने मस्ट लिखना है। कौन सा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर या एडिशन ऑपरेटर है, प्लस। प्लस हम यहाँ पे आर्गुमेंट में एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सम के नाम से, वैल्यू कंस्ट्रक्टर में पास कर दी 0। अब जो सम का नंबर है उसमें इनिशियलाइज हो रहा है क्या, नम प्लस T4, ये वाला जो ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट आ रहा है डॉट नम, और रिटर्न क्या हो रहा है,
इन दोनों का समेशन इनिशियलाइज हो जाएगा इसके सम के नाम में और पूरा ऑब्जेक्ट ही मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अब ये एक्चुअली हो कहाँ पे रहा है, ये चीज़ कहाँ पे अप्लाई हो रही है, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हो रही है। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को सम करते हैं, ठीक है, तो जो राइट साइड पे है वो पास हो जाता है एज अ आर्गूमेंट, ठीक है। कहाँ पे, अब ये वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा एज आर्गूमेंट, कैसे, ये बैक एंड पे ऑटोमेटिकली हो रहा है। कहाँ पे, अभी T4 आ रहा है, कहाँ पे, ये एज आर्गूमेंट आ रहा है, ठीक है। और जो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे है वो क्या कर रहा है एक्चुअली, वो एक्चुअली फंक्शन कॉल कर रहा है। कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहाँ पे है, इसकी वैल्यू ये है। तो इसके लिए, इसलिए हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा कि T3 डॉट नम, ठीक है, बट डायरेक्ट हमने नम लिख दिया, क्यों, क्योंकि वो कॉल ही यही कर रहा है, तो इसके लिए हमें स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों का समेशन सेव हो रहा है कहाँ पे, सम में, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के नम में इनकी वैल्यू सेव हो रही हैं और रिटर्न क्या हो रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो जाहिर बात है उसको हमने कहीं पे स्टोरी करना है, तो कहाँ पे, अब इनसे जो रिजल्ट आ रहा है वो हम स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे, सम रिटर्न हो रहा है वो यहाँ पे आ रहा है रिजल्ट पे। अब मीन्स कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो कहाँ पे होगा, इस इस ऑब्जेक्ट में होगा। तो इस ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्ले कर देते हैं। तो 70 हमें शो होना चाहिए लास्ट में, देखा। तो इस तरह हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं और इस तरह दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू हम पास कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।